देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करना बहुत मुश्किल नहीं है, जैसे कि मैंने इसमें आपको बताया है। यहाँ पर आप देखिए तो ये आसान सा हमें दिख रहा है कि ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है। बार बार प्राइस यहाँ पे जाकर रिवर्सल, 2 बार रिवर्स हुई तो रेजिस्टेंस बन गया। नीचे जो है प्राइस अगर आप देखो तो यहाँ से आके रिवर्स हुई है, फिर यहाँ से आके अभी अटक रही है, तो ये सपोर्ट है हमारे पास। ये देखिए यहाँ पे। बट क्या ये सपोर्ट, ये काम करेगा क्या? इसके बाद प्राइस यहाँ से नीचे नहीं जाएगा या प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाएगा? क्या हो सकता है? बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। तो आज इस छोटे से वीडियो में, बट ये मेरे वीडियो सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो मैं इसको मान सकता हूँ, जिसमें मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस बताऊंगा, जिसमें कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है और कब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता है और कब ये वीक होता है। ठीक है, तो आप हमारे साथ इस वीडियो पे बने रहिए, अंत तक बने रहिए, आपको डेफिनेटली इससे फायदा होएगा। तो सबसे पहला कंडीशंस ये है ना कि जहाँ पे आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है तो वो वहां से क्या पहले टच हुआ है? 3 कंडीशंस हो सकते हैं। या तो वो फ्रेश होगा, फ्रेश लेवल होगा जिसके पहले कभी भी टच नहीं हुआ होगा, या फिर कभी नॉन फ्रेश होगा, एक बार टच हुआ होगा, या एक बार से ज़्यादा तक टच होएगा, तो इसको हम लोग यूज्ड अप लेवल कहते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे ये प्राइस, ये पहले हमारा रेसिस्टेंस था, और जब अगली बार जब ये जा रहा था तो उसके लिए फ्रेश लेवल था, फिर यहाँ पे जाके वापस लौटा, तो ये उस समय बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था। लेकिन अब अगर ये ऊपर जाएगा तो अब ये हमारा फ्रेश नहीं रहा, तो उस केस में इसको ब्रेक करने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। मतलब जो नॉन फ्रेश रहेगा उसको ब्रेक करने के चांस ज़्यादा होते हैं। आप एग्जांपल रखिए, जैसे दीवार पे आप थोड़े से बार बार मारिए, तो जब पहले में मारेंगे तो नहीं टूटेगा, बार बार मारेंगे तो शायद वो टूट जाएगा। तो जितना, जैसे यहाँ पे देखिए, एक बार, 2 बार, 3 बार ये यहाँ पे रेजिस्टेंस वर्क कर चुका है, तो या तो भी यहाँ से नीचे आएगा, या फिर अगली बार जब अगर नीचे आएगा तो डेफिनेटली इसको तोड़ के नीचे आ जाएगा। तो ये बहुत छोटी सी बातें हैं, इसको ध्यान रखिए। तो अगर फ्रेश है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, राइट। दूसरा कंडीशन ये है ना कि जब रिवर्सल्स हो रहा है तो उसके इसमें बेस फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इसको ऐसे समझिए। जैसे देखिए यहाँ पे जब रिवर्सल्स हुए थे ना, तो एक कैंडल को यहाँ पे रेजिस्टेंस आया, फिर दूसरा, तीसरा, 5-6 कैंडल्स में यहाँ पे बेस फॉर्मेशन हुआ। तो जहाँ पे इस तरह से बेस फॉर्मेशन होते हैं वो वीक माने जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे बेस फॉर्मेशन जब हुआ था तो स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन थी, एक ही कैंडल डॉजी बना और वो नीचे आ गया वहां से। तो जहाँ पे मल्टीपल कैंडल्स लग रहे हैं बेस फॉर्मेशन के लिए, वो हमारा वीक सपोर्ट का काम करता है, वीक रेजिस्टेंस का काम करता है। तो दूसरी कंडीशंस हो गए। तीसरी कंडीशंस क्या होती है कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, क्या मल्टीपल टाइम फ्रेम में बन रहा है। ये देखिए हमारा डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे हमारा सपोर्ट बना है। अब इसको हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं, तो ये हमारा सेम वीकली टाइम फ्रेम पे भी यही यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। तो डेली में भी कंफर्मेशन है, वीकली में भी कंफर्मेशन है, तो ये हमारे लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो जो सपोर्ट है, रेसिस्टेंस जो है ना का लाइन, या मैं नॉर्मली इसको लाइन कभी नहीं कहता, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज मोर देन ए लाइन। लाइन कहना ठीक नहीं है, जैसे कि एक रेंज होता है। तो जैसे जो जो रेंज बन रहा है वो अगर वीकली, मंथली, डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे बन रहा है, तो वो हमारा वीक नहीं होता, वो स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये 3 कंडीशंस हो गई। चौथा कंडीशंस क्या है, वो और भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सेम बैक निफ्टी का चार्ट है, और एज यूजुअल हमने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया है। फिर देखते हैं कि क्या ये अलग अलग तरीक़ों से काम कर रहा है। जैसे ये कैमरिला पिवोट है हमारा, देखिए ये वाला सपोर्ट तो हमने देख लिया। अब देखते हैं नीचे कहाँ सपोर्ट बन रहा है। तो ये हमारा कैमरिला पिवोट है 1 टाइम फ्रेम में। यहाँ पे देखिए 43220 में यहाँ पे इसका S4 है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसको हम कैमरिला के बाद हम नॉर्मल पिवोट डाल के देखते हैं, उसमें 43500 का सपोर्ट है, और 42, तो ये मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पे नहीं है। अब एक मूविंग एवरेज डालते हैं। ये मूविंग एवरेज है हमारा, चार्ट के हिसाब से चल रहा है, ये हमारा डेली टाइम फ्रेम। ये देखिए 43200। आप देखिए, याद करिए कि जो कैमरिला का भी जो सपोर्ट था, S4 था, वो 43200 है। तो यहाँ पे 2 सपोर्ट बन रहे हैं। ये 200 मूविंग एवरेज है डेली टाइम फ्रेम का, दूसरा S4 है। तो 2 कॉम्बिनेशन बन गए, इसका मतलब कि ये काफी स्ट्रॉन्ग हमारा यहाँ पे सपोर्ट है। अब इसको हम लोग किसी और टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं। लेट अस गो टू वीकली। वीकली टाइम फ्रेम में देखिए 43070 में ये रेड है, मीन्स 50
आपका SMA है, मतलब वीकली का 50 SMA। तो अब ये मान लीजिए कि वीकली का जो 50 SMA, यहाँ पे 3-3 सपोर्ट हमारे एक साथ बन गए। इस एरिया में यहाँ पे 3 सपोर्ट बन गए। एक तो कैमरिला का S4 बना, दूसरा हमारा डेली का 200 बना, और तीसरा जो है हमारा बना वीकली का 50। तो जो 3-3 अलग-अलग टाइम फ्रेम पे अलग-अलग कॉम्बिनेशन से बने हैं, तो ये हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके नीचे जाने में इसको बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी, और यहाँ पे आप पुट सेट करके चल सकते हैं। तो हमने 4 कंडीशंस बताए। आई जस्ट सम इट अप। पहला कंडीशंस ये था कि जहाँ पे फ्रेश है कि नहीं, अगर फ्रेश है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, और टेस्टेड है तो जितना टेस्ट होगा उतना ज़्यादा वीक होगा। दूसरा कंडीशंस ये था कि बेस फॉर्मेशन जो वहाँ पे कैसे बना, मतलब एक बार में एक कैंडल से रिवर्स हुआ है या मल्टीपल कैंडल से रिवर्स हुआ है। मल्टीपल से रिवर्स हुआ है तो वहाँ पे वो उतनी उसकी स्ट्रांगनेस नहीं रहेगी। तीसरा कंडीशन जो बताया था कि फॉर एग्जांपल अगर मूविंग एवरेज देखें तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज कैसे काम कर रहा है, और वहाँ पे अगर किसी एक पॉइंट पे बन रहा है तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस होएगा। चौथा कंडीशन था कि मल्टीपल टाइम फ्रेम के साथ साथ अगर मल्टीपल कॉम्बिनेशन है, जैसे कैमरिला पिवोट हो गया, या फिर हमारा वीकली SMA हो गया, डेली SMA हो गया, जैसे यहाँ पे हमने देखा था, तो वो जितना ज़्यादा मल्टीपल कन्फर्मेशंस मिलेंगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा।